बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़ा बलागुल लिन्नास वलयुन्ज़रू बिही वलियअलमू अन्नमा हुवा इलाहुन वाहिद वलियज़क्कर उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सना बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। दुरूद व सलाम तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम क़य्यम जमात, दीगर ज़िम्मेदारान मरकज़, शोबे PR डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी ब्रदर आई करीमुल्लाह साहब, उनके मुआविन जनाब लईक अहमद ख़ान साहब और पूरे मुल्क से तशरीफ़ लाए पब्लिक रिलेशन से मुताल्लिक़ ज़िम्मेदार भाइयों और बहनों, जो मौजू इस वक्त है पब्लिक रिलेशन as an instrument of changing public discourse and mass opinion, यानी राब्ता आम्मा एक मौसर ज़रिया है आवामी मबाहिस, पब्लिक डिस्कोर्स और राय आम्मा को बदलने का। इस उन्वान के बारे में तो कोई शक नहीं है कि यकीनन पब्लिक रिलेशन जो है वो एक मौसर ज़रिया है। मैं जो कुछ बातें शुरू में उसूली बातें कहते हुए आगे बढ़ूँगा और बहुत सी बातें हमारे मोहतरम क़य्यम जमात की गुफ्तगू में भी आ गई हैं उसूली, उनको मैं स्किप करूँगा इंशाअल्लाह। और इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में और मौजूदा हालात में हमको राय आम्मा को बदलने और उसकी तरबियत करने के लिए किन पहलुओं पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए और किन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें एक पहलू तो वो है कि हम अपने तहरीकी रफ़क़ा की जहन साजी कैसे करें ताकि वो इस काम को बेहतर अंदाज में अंजाम दे सकें। फिर राय आम्मा में तब्दीली और पब्लिक और मास ओपिनियन में बदलाव, तब्दीली उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक पूरी मिल्लत भी इस काम को अंजाम न दे। तो मिल्लत को भी इस काम के लिए तैयार करने की कोशिश करना जहाँ तक मुमकिन हो। और फिर तीसरा ये कि जो इंडियन सोसाइटी जिसका एक बड़ा हिस्सा वो है जो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है, उसको ठीक से समझते हुए, उनकी नफ्सियात को समझते हुए और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं उन हालात में इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो एक मनफी और नेगेटिव ओपिनियन बना हुआ है, बनाया जा रहा है, उसके लिए बाकायदा मंसूबाबंद कोशिशें हो रही हैं। हुकूमत और सियासत का निज़ाम वो भी उसमें मददगार बन रहा है। तो इन हालात में हमको किन पहलुओं पर ख़ास तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक बात जो मुझे अर्ज़ करनी है शुरू में वो ये कि हमारी जो तहरीक है वो एक अंबियाई तहरीक है और ये तहरीक जो हर ज़माने में अंबिया की क़यादत में चलाई जाती रही और इसका जो मकसद है वो भी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है।
इकामत दीन हमने कुरान की रोशनी में इस मकसद को हमने तय किया है, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? ये मुमकिन होगा लोगों की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ में इस्लाम आए। और वो कैसे आएगा? हमने दस्तूर जमात में हमने एक जगह लिखा है कि ये जो तब्दीली लाना चाहते हैं हम, ये जो इनकलाब लाना चाहते हैं, वो राय आम्मा की तरबियत के ज़रिए लाना चाहते हैं। ये तब्दीली और ये बदलाव फ़र्द में, इंसान इंडिविजुअल में, माशरे में, समाज में और फिर पूरे सिस्टम में, ये तीन चीज़ें हैं, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड सिस्टम। अब सिस्टम के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। गवर्नमेंट एक सिस्टम है जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, जहाँ उनका निफाज होता है। एडमिनिस्ट्रेशन उसका एक पार्ट है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर उसको इस्टेब्लिश किया जाता है। सिस्टम का एक पार्ट इकोनॉमिक सिस्टम है जो पूरे माशरे को मुतासिर करता है। हमारा एक समाजी और सोशल निज़ाम है, वो भी उसको मुतासिर करता है। तो ये तमाम चीज़ें हमको सामने रखनी होगी कि इन सब में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, इन सब को हम कैसे मुतासिर कर सकते हैं, कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं, वो इम्पैक्ट जो हम डालना चाहते हैं। तो एक बात हमको ये सामने रखनी है कि हम एक उम्मत हैं, एक दाई उम्मत है। हमारा एक मकसद है और हम कुछ वैल्यूज़ के पाबंद हैं, और वो वैल्यूज़ वो हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से हमको दी गई हैं कुरान के ज़रिए और अंबिया की सीरत में, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े में हमको वो वैल्यूज़ मिलती हैं। और उन वैल्यूज़ को मजबूती से हमको पकड़ते हुए ये सारे काम करने हैं। तो ये बात मैं बार बार इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि हर काम करते वक्त, चाहे वो किसी शोबे का काम हो, हम तो शोबों को अलग अलग मानते भी नहीं, वो सारा एक ही काम का हिस्सा है, उसमें ये बात हमारे सामने रहनी चाहिए कि हम एक दाई हैं, हमारी एक दावत है, हमारा एक तरीक़ा है, हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं, हम कुछ चीज़ें हैं जो नहीं कर सकते, जो दूसरे लोग कर सकते हैं। उन चीज़ों का पाबंद रहते हुए, और वो पूरी जो होलिस्टिक विज़न है हमारा, एक पूरा नक्शा ज़हन में रहना चाहिए। यानी एक मुलाकात करते वक्त, कहीं जाते वक्त हमारे जहन में पूरा नक्शा रहना चाहिए कि हम समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं, और उस बदलाव में आज की ये मुलाकात कैसे मददगार साबित हो सकती है। ओवरऑल क्या चेंज हम लाना चाहते हैं पूरे समाज में, सिस्टम में। और आज जो हम ये एक छोटी एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, वो हमारे उस पूरे होलिस्टिक विजन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती है, ये बात हर वक्त अगर हमारे जहन में रहेगी और हम नीचे तक इसको कैडर में पहुंचाएंगे, तो इंशाअल्लाह बहुत सारी कमज़ोरियों से और बहुत सारे जो कभी कभी ये अंदेशे और नुकसान होते हैं कि काम करते वक्त अगर हम ये भूल जाएं कि हम एक दाई हैं, हम खैर उम्मत हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम दूसरे लोगों से मुतासिर होकर कर सकते हैं, कह सकते हैं, जो हमारे मकसद को और हमारे पूरे विजन को मुतासिर कर सकती है। इसलिए ये बात हर वक्त सामने रहनी चाहिए। पब्लिक रिलेशन और पीआर जो है वो सरकारें भी करती हैं, हुकूमतें अपनी पॉलिसीज़ को फैलाने में, अपना प्रोपेगेंडा करने में, अपने काम गिनाने में वो पीआर का इस्तेमाल करती हैं। एनजीओज़ पीआर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉरपोरेट और बिजनेस जो ग्रुप्स हैं वो पीआर का इस्तेमाल करके अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मार्केट में जगह बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा पब्लिसाइज करते हैं। लेकिन हमारा जो पीआर है वो इन सबसे अलग है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा जो राबता और हमारा जो पीआर है वो दरअसल पैगाम पहुंचाने वाला
और लोगों के जहन में, सोचने में, उनकी सोच के अंदाज में तब्दीली लाने वाला और उसके नतीजे में उनको सही अमल पर उभारने वाला, ये हमारे उसका एक मकसद है। उसमें हम कोई एग्जेजरेशन नहीं कर सकते, मुबालगा इसमें हमारे लिए जायज़ नहीं, कोई झूठ इसमें जायज़ नहीं, किसी बात को छुपाना भी जायज़ नहीं। अगर उसका कहना ज़रूरी है उस वक्त हिकमत के मुताबिक हम काम करेंगे, लेकिन अगर कहीं किसी बात का जाहिर करना ज़रूरी है, चाहे उससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी ना हो, लेकिन बहुत हिकमत के साथ उसको बयान करना भी ज़रूरी होता है तहरीक में। तो हम एक तहरीक हैं और इस्लामी तहरीक हैं, लिहाजा हमारा जो पब्लिक रिलेशन और राब्ता आम्मा का जो काम है, वो काम हुकूमतों, NGOs और कॉरपोरेट वर्ल्ड के PR के कामों से बिल्कुल अलग तरह का है। उसके कुछ उसूल तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी वैल्यूज़ अलग हैं, हमारा मकसद अलग है। हम सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, हम सोसाइटी में एक बदलाव चाहते हैं, हम सोसाइटी की वैल्यूज़ को और पैमानों को दुरुस्त करना चाहते हैं। जो सही और गलत के पैमाने सोसाइटी ने बना रखे हैं, उन पैमानों को हम ठीक करना चाहते हैं डिवाइन गाइडेंस की रोशनी में। हम प्रायोरिटीज़ को, तरजीहात को दुरुस्त करना चाहते हैं। लोगों की निगाह में प्रायोरिटी, तरजीह कुछ हो सकती है, लेकिन हमारी निगाह में, इस्लाम की निगाह में और डिवाइन गाइडेंस की रोशनी में इंसान की, समाज की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए, वो प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करना हमारा काम है। हमारे राब्ता आम्मा और पब्लिक रिलेशन का काम ये नहीं हो कि हम वो बात कहें जिससे लोग खुश हों, या हम वो बात कहें जो लोगों को अच्छी लगे। ये बात सही है कि हम बात सही कहेंगे, मगर इस अंदाज में कहेंगे कि वो हिकमत के मुताबिक हो, लेकिन सही बात कहनी होगी, क्लैरिटी के साथ कहनी होगी। इसीलिए जो इस आज का जो उन्वान है वो ये कि हम पब्लिक डिस्कोर्स, यानी आवामी जो मबाहिस हैं, लोगों में जो बहसें होती हैं, उन बहसों को कैसे मुतासिर करें ताकि पब्लिक डिस्कोर्स उस रुख पर आए जिस रुख पर हम लाना चाहते हैं, नंबर एक। और दूसरा ये कि मास ओपिनियन, जैसा कि हम कह चुके हैं कि हम ये तब्दीली और इनकलाब लाना चाहते हैं, मगर राय आम्मा की तरबियत के ज़रिए से, राय आम्मा को बदल कर, राय आम्मा को कन्विंस करके, और सिर्फ जहनों को कन्विंस करके नहीं, सिर्फ दलाइल से नहीं, बल्कि अपने किरदार और कैरेक्टर से उनके दिलों पर असर डालते हुए। तो हमें एड्रेस सिर्फ लोगों के जहनों को नहीं करना है, बल्कि हमको एड्रेस करना है लोगों के दिलों को भी और लोगों के जहनों को भी। तब जाकर वो तब्दीली जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं, वो तब्दीली आएगी। आज जिन हालात में हम काम कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ स्लाइड्स यहाँ तैयार किए हैं। स्लाइड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं बहुत तेज़ी से उन स्लाइड्स को छोड़ दूंगा जो या तो उसका जिक्र आ चुका है या वक्त इजाज़त नहीं देता। तो हम जिन हालात में काम कर रहे हैं, हमारे सामने मुस्लिम सोसाइटी है और एक कॉमन इंडियन सोसाइटी है। और आज जो सोसाइटी में एक किस्म का डिस्ट्रस्ट है और डिवीज़न पाया जाता है, इन हालात में हमको राय आम्मा की तब्दीली करनी है। उसकी जो वजूहात है, उनमें से एक वजह इस्लामोफोबिया, पूरी दुनिया की सतह पर भी और हमारे मुल्क में भी इसके लिए ख़ास कोशिशें की जा रही हैं। फिर दूसरा एक फैक्टर जिसको सामने रखना है, पॉलिटिक्स ऑफ हेट एंड पोलराइजेशन। आज पूरा सियासी निज़ाम भी जो है एक नफ़रत, जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत का माहौल और सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश। एजेंडा ऑफ फासिस्ट हिंदू राष्ट्र, ये जो एक एजेंडा पूरे मुल्क में 100 साल से जारी है और अब ये ताकतें पावर में भी मौजूद हैं, और वो किस तरह से
पूरी सोसाइटी को मुतासिर कर रही हैं, और उसके नतीजे में हमारा जो काम है वो काम कितना और मुश्किल हो गया है इसके नतीजे में, तो इसको भी सामने रखने की ज़रूरत है। डाइवर्टिंग द अटेंशन फ्रॉम कास्ट एंड क्लास कन्फ्रंटेशन। क्लास एंड कास्ट कन्फ्रंटेशन जो हमारे मुल्क में एक हकीकत है, उसको डाइवर्ट करने के लिए कम्युनल पोलराइजेशन करने की कोशिश हो रही है, ताकि इस सोसाइटी को पोलराइज करके हिंदू और मुसलमान दो में तकसीम कर दिया जाए और दूसरी चीज़ों को डाइवर्ट कर दिया जाए। फासिस्ट फोर्सेज जिस तरह की स्ट्रेटजीज अपना रही हैं, उसमें एक है आइसोलेशन, कि समाज और कम्युनिटीज़ आपस में मिलने ना पाएँ, आइसोलेट हो जाएं, ताकि अफवाहें फैलाना, गलत फहमियाँ फैलाना और गलत प्रोपेगेंडा करना आसान हो। और डर और खौफ के नतीजे में घेटवाइजेशन, मुसलमान अलग इलाकों में रहें, गैर मुस्लिम अलग इलाकों में रहें, ये भी हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त, जिसको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। एक बड़ा चैलेंज है अदराइजेशन, यानी गैरियत का जो तस्वुर है कि हम अलग हैं वो अलग हैं, ये पोलराइजेशन में इसको अख्तियार किया जा रहा है। तो इस अदराइजेशन को हमें फेस करना है, और इस अदराइजेशन को ब्रदराइजेशन में कैसे बदलना है, इसकी कोशिश हमें अपनी कोशिशों के ज़रिए से करनी है। एग्रेसिव एंड सस्टेन्ड फॉल्स प्रोपेगेंडा, डिमोनाइजिंग एंड डीह्यूमनाइजिंग, क्रिएटिंग फियर अमॉन्ग्स मुस्लिम, ये फासिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये जो तरीके अपना रही हैं। क्रिएटिंग फियर अमॉन्ग हिंदूज, यानी ये फासिस्ट ताकतें सिर्फ मुसलमानों को में खौफ पैदा नहीं कर रही, बल्कि मेजॉरिटी हिंदूज को खौफजदा कर रही हैं। आप देख रहे होंगे इनका जो प्रोपेगेंडा है और इनका जो डिस्कोर्स है सोसाइटी में, उसको कैसे फैलाया जा रहा है। क्रिएटिंग ए फॉल्स परसेप्शन दैट द मेजॉरिटी इज विद देम, दे आर इन थिन माइनॉरिटी, मेजॉरिटी इज नॉट विद देम बट साइलेंट। यानी फासिस्ट फोर्सेस ये परसेप्शन देने की कोशिश कर रही हैं कि पूरा मुल्क हमारे साथ है, जबकि बात सही नहीं है, उनके साथ बहुत थोड़े लोग हैं। तो इस फॉल्स परसेप्शन को भी तोड़ने की कोशिश करना है और लोगों के सामने सच्चाई को लाने की हमें कोशिश करना है। एग्रेसिव मूव टू सप्रेस द असर्शन ऑफ आइडेंटिटीज, जहां भी आइडेंटिटीज उभरती हैं, चाहे वो कास्ट आइडेंटिटीज हों या फिर रिलीजियस आइडेंटिटीज हों, उनको ये फासिस्ट फोर्सेस दबाने की कोशिश करते हैं। दे विश टू प्रोवोक मुस्लिम्स टू रिएक्ट इन द वे दे डिज़ायर, वो एक और तरीका अपना रहे हैं कि वो प्रोवोक करना चाहते हैं, ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं कि मुसलमान इस तरह रिएक्ट करें कि जैसा वो चाहते हैं वैसा हो। तो ये इन चीज़ों का अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे लिए माहौल को बदलना, राय आमा को बदलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए इन सच्चाइयों को, जिन हालात में हमको काम करना है, उनको सामने रखते हुए हमें करने की ज़रूरत है। व्हाट टू डू, करेक्टिंग आवर ओन माइंडसेट, वी नीड टू ऑन दिस सोसाइटी। सबसे पहली चीज़, हम एक दाई उम्मत हैं और ये सोसाइटी हमारी है, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के तमाम बाशिंदे हमारे हैं और यहाँ के लोगों के हम खैर खा हैं, हम इनसे अलग नहीं। टू ऑन दिस सोसाइटी, ये सबसे पहला काम है जो हमें तहरीक में भी करना है और मिल्लत को भी ये बात समझानी है कि हम इस पूरी सोसाइटी को ऑन करें। जिस तरह कुरान में अम्बिया ने या कौमी कहकर अपनी कौम को पुकारा, पूरे मुल्क को पुकारा, सब लोगों को पुकारा, ऐसे ही हम पूरे देश को आवाज़ दें, ओ माई पीपल, ए देशवासियों। इस तरह का ये एक रिश्ता हम पैदा करने की कोशिश करें। मास स्केल नेचुरल इंटरेक्शन एंड डायलॉग विद सोसाइटी एट ऑल लेवल्स। ऑल लेवल्स मतलब छोटे लेवल से लेकर इंटेलेक्चुअल लेवल तक, और उससे आगे जो लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखते हैं, राय आमा बदलने की जो लोग सलाहियत रखते हैं, उनके साथ एक डायलॉग बनाने की ज़रूरत। शोइंग कंसर्न टू द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी जो
जब हम इंडियन सोसाइटी कहते हैं तो मुसलमानों के अलावा जो समाज यहाँ रहता है, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो तकालीफ है, उनकी जो परेशानियां हैं, उनसे हम अपने आप को अलग न रखें, बल्कि उनमें कंसर्न शो करें, तकलीफ़ हम भी महसूस करें और उनका हल सुझाने की भी कोशिश करें, और जहाँ तक मुमकिन हो उनका हल उनके साथ मिलकर करने की कोशिश करें। कन्वर्टिंग क्राइसिस इनटू अपॉर्चुनिटीज़ ऑन द इश्यूज रेज्ड बाय फासिस्ट फोर्सेस। फासिस्ट फोर्सेस थोड़े थोड़े वक्फे के बाद इश्यूज लाते रहते हैं, और उन इश्यूज़ में हम उन इश्यूज़ से मायूस होने के बजाय कि वो ऐसा कर रहे हैं, हम उनमें अपॉर्चुनिटी तलाश करें और कैसे उन इश्यूज़ के ज़रिए हम एक सही नैरेटिव लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। जिस तरह से ट्रिपल तलाक के मौके पर और अभी वक्फ के मौके पर जिस तरह पूरे मुल्क में हमको ये मौका मिला लोगों को बताने का कि वक्फ क्या है और इस्लाम में निकाह और तलाक जो है वो क्या उसका सही तरीका है, तो ये एक मौका मिला, इन हालात की वजह से हमको मौका मिला और एक बड़ी हद तक हमने लोगों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश की। लार्ज स्केल PR एक्टिविटी इन कैंपसेस इन यंग मैन एंड वुमेन, इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, डू नॉट कंसिडर देम वेरी पावरफुल। ये फासिस्ट फोर्सेस के लिए कही जा रही बात। मीटिंग विद फैकल्टी एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर इंटेलेक्चुअल्स से मिलना और इंटेलेक्चुअल से खुसूसी राब्ता कायम करना इसलिए ज़रूरी है कि वो बहुत सारे लोगों को मुतासिर करते हैं। वो बहुत सारे उनका एक आर्टिकल, उनकी एक स्पीच, उनका एक छोटा सा पीस जो है वो लोगों की राय को बदल सकता है। तो अगर हम ऐसे लोगों की राय बदलने में कामयाब हों तो उसके ज़रिए से हम बहुत सारे दूसरे लोगों की राय को बदलने में कामयाब हो सकते हैं। क्रिएट अवेयरनेस टू रिस्पॉन्ड रादर देन रिएक्ट करने के बजाय हम रिस्पॉन्ड करें, सोचा समझा एक ऐसा रिस्पॉन्स जिसमें हम पॉजिटिव मैसेज और सही मैसेज इस्लाम का लोगों के सामने लाने की कोशिश करें। Remember that we should not hate them but be their well-wisher. Try to correct and transform them rather than defeating or suppressing them. यानी हमारा रवैया ये नहीं होना चाहिए कि हम उनको कमज़ोर करें या दबाएं, बल्कि हम उनको बदलने की कोशिश करें, ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करें, और किसी से मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान करीम में आपने पढ़ा होगा, अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के पास भेजा और कहा कि जाओ और उनको ये पैगाम सुनाओ, और फिर ये नसीहत की कि जाओ मगर नरमी से बात करना, उनके मर्तबे का ख्याल रखते हुए नरमी से बात करना, उनकी ईगो को हर्ट मत पहुंचाना। ये जानते हुए कि फ़िरौन बहुत बड़ा जाबिर और जालिम दुश्मन है, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको भेजा और कहा कि शायद कि वो नसीहत कबूल कर ले, शायद कि वो अल्लाह से डर जाए। तो उससे हमें जो बात मिलती है वो ये कि एक दाई को, हमको किसी भी हाल में किसी भी शख्स से मायूस नहीं होना चाहिए, और किन्हीं भी मुश्किल से मुश्किल हालात से मायूस हुए बगैर हमें उम्मीद के साथ काम करने की ज़रूरत है। राब्ता आम्मा सिर्फ कांटेक्ट बनाना नहीं है, बल्कि रिलेशंस को बनाना और उसको मुसलसल मजबूत करना। यानी किसी शख्स से एक बार मिलना, कांटेक्ट करना काफ़ी नहीं है, बल्कि मुसलसल मिलना और उसको रिलेशन में तब्दील करना, और फिर ये एक बार नहीं बल्कि मुसलसल मिलकर जब आपकी शख्सियत, आपका किरदार उनके सामने आएगा तो फिर आपका पैगाम भी उनको समझने में आसानी होगी। ये मैं अवॉइड कर देता हूँ। ये इंडियन सोसाइटी की एक डेमोग्राफी है। इंडियन सोसाइटी में जो एक खूबी की बात है वो भी सामने हमारा रहनी चाहिए कि स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्म जिसको कहा जाता है, और पूरी दुनिया में आज इंडिया की तरफ लोग देख रहे हैं पीस के लिए, एक मन की शांति के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसको हम अपनी उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस्लाम का जो स्पिरिचुअल पहलू है, इस्लाम की जो स्पिरिचुअलिटी है, उसको
लोगों के सामने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम उजागर करें। कोई ना कोई खुदा की वो पूजा करना चाहते हैं, ये एक चीज़ है। वो शिर्क कर रहे हैं, कई खुदा माने, लेकिन वो खुदा के आगे झुकना चाहते हैं। वो शख्सियत की तरफ ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वो ताकत की पूजा करते हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ख्याल करके कोशिश करेंगे अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की, तो इंशाअल्लाह ताला हमें अपने रिश्तों को और अपनी बात को ज़्यादा मौसर अंदाज में कहने का मौका मिलेगा। यहाँ बहुत सारे लोग ब्रह्मा कुमारी, इस्कॉन, राधा स्वामी, ये मूवमेंट्स काम कर रहे हैं। आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, ये पूरे हिंदू समाज में एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स हमको नज़र आते हैं। फिर दलित स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं, वाल्मीकि पंथ है और रैदास पंथ हैं। और ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो जिनका अभी जिक्र किया, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय RSS एंड विश्व हिंदू परिषद वगैरह, जो दूसरे अंदाज में फासिस्ट तरीके से काम कर रहे हैं, ये इस सोसाइटी में मौजूद है। अब इन हालात में बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई है कि वर्किंग फॉर ह्यूमन डिग्निटी हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है। और उसको अगर हम पकड़ के काम करेंगे और जिन लोगों को इनह्यूमन बिहेवियर जिनके साथ हो रहा है, जिनको सताया जा रहा है, जिनको अछूत समझा जा रहा है, आज भी ऐसी बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है जो गंदगी ढोते हैं। अभी भी मैनुअल स्कैवेंजर्स की एक तादाद आज भी हमारे मुल्क में मौजूद है। तो ये ह्यूमन डिग्निटी का इशू जो है वो हमारे लिए कॉमन इशू है, जिस पर हम काम कर सकते हैं लोगों के साथ। सोशल इक्वलिटी के लिए काम करना, तो यहाँ ये जो चंद स्लाइड्स हैं इसमें ये बात कही जा रही है कि इश्यूज़ पर काम करके हम राब्ते बढ़ा सकते हैं। इश्यूज़ पर काम करने से ताल्लुकात बढ़ेंगे। यहाँ बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो समाज में मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम करते हैं और आप सब किसी न किसी दर्जे में कनेक्टेड हैं। तो आप देखेंगे कि उन इश्यूज़ पर काम करते हुए आप अपनी शख्सियत और इस्लाम की सही तस्वीर, मुसलमानों की सही तस्वीर, और मौका आने पर आप उनको हिकमत के साथ इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाने की आप कोशिश करेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, एट्रोसिटीज़ एंड ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वर्किंग फॉर मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, यानी लोगों की मटेरियल प्रॉस्पेरिटी के लिए भी हम जो काम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और इसकी मिसाल हमको सूरह नूह में मिलती है। सूरह नूह में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को जब मुखातिब होते हैं तो वहाँ उनको बहुत सारी बातें कहते हैं कि तुम ये तरीक़ा अख्तियार करो, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा। तो जो इस दुनिया की जो नेमतें हैं उनको भी हमको कैसे हम उनको उसमें मददगार हो सकते हैं। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, तो ये मैं चंद चीज़ें आपके सामने आगे बढ़ता हूँ। और आखिर में चूँकि वक्त ख़त्म होने को है, इंशाल्लाह किसी और मौके पर जो बातें, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको हम इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। मेकिंग रिलेशंस विद पीपल, ये जो मैंने बताया है, चीफ मिनिस्टर्स, लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टी, कम्युनिटी लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, एडिटर्स, कॉलमिस्ट, राइटर्स, एकेडमिशियंस, लॉयर्स, जजेस, वाइस चांसलर्स, फिल्म मेकर्स एंड ब्यूरोक्रेसी में पुलिस कमिश्नर्स। अब ये एक स्लाइड जिसको हम देख सकते हैं, आप सब करते होंगे, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट आपके सामने रखे हैं कि सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई, किन से हम मिलना चाहते हैं, क्यों मिलना चाहते हैं और उन किस लेवल की वो शख्सियत है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करें। एनलिस्ट विद कैटेगरी, किस कैटेगरी में वो आते हैं, कि वो किस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर प्रायोरिटाइज, और चूँकि बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं लेकिन प्रायोरिटी हमारी जो है वो हमारी तय होनी चाहिए। फिर उनके साथ हम कनेक्ट करें और फिर कम्युनिकेट करें, बातचीत का सिलसिला शुरू हो। कम्युनिकेट के बाद कोऑपरेट करें कि उनके साथ कुछ काम मिलजुल कर करने की हम कोशिश करें। तो कम्युनिकेट, कोऑपरेट, और आखिर में उस रिलेशन को हम इतना आगे तक ले जाने की कोशिश करें कि वर्क टुगेदर फॉर कॉमनली एग्रीड इश्यूज़। तो हमने देखा कि इस पिछली मीकात से हमने
कुछ ऐसे फोरम्स भी बनाए हैं जो फोरम कॉमन फोरम हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ पर काम करने के लिए हैं, कम्युनल हारमनी के लिए हैं, रिलीजियस फोरम्स हैं, डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए FDCA जैसे फोरम हैं। तो इन फोरम्स के ज़रिए हम साथ मिलकर काम करने का एक मॉडल हम तैयार करें। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं हम कि अल्लाह ताला हमें इन हालात में बेहतर तरीक़े से हमको अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि इंडियन सोसाइटी में जो मुबाहिसे हैं उनको हम सही रुख दे सकें और राय आम्मा की तरबियत और उनकी तब्दीली में एक पॉजिटिव तब्दीली हम इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक़ से लाने की हम कोशिश करें और उसमें अल्लाह ताला हमको कामयाबी अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।